नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुके हैं 28 तारीख शिफ्ट नंबर फर्स्ट के लिए। तीनों शिफ्ट के पेपर आ जाएंगे, जरूर देखना। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। बहुत ही ज़्यादा नंबर के चांस है, तो बिल्कुल पूरा पेपर देखना, पूरा पेपर की तैयारी कर लो। 100% चांस है, बहुत ही ज़्यादा चांस है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना वीडियो को। जिसकी भी एग्जाम आगे आने वाली है जरूर से कमेंट करना किस दिन एग्जाम है, जरूर से PDF आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि BDFH को IKMO से कोडित किया जाता है तो LNPR को कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखिए सीधा आंसर दिख रहा है SUWY। रुकिए रुकिए रुकिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत कुछ समझाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके नंबर आपके पक्के करवाऊंगा। 99 नहीं 100% बोलता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विषम ज्ञात कीजिए। देखो, समझने की कोशिश करना, कहना क्या चाहता हूँ, प्रश्न आपसे क्या पूछना चाहता है। ठीक है, ये प्रश्न ही आपसे कुछ पूछ रहा है। ठीक है, एक विषम ज्ञात करना है। चाय तथा कॉफ़ी, ठीक है, पेड़ बना बनाना। साइकिल तथा स्कूटर, बनाना पेड़। राइफल तथा तलवार, और कमिज तथा दर्जी, तो कौन सा इनमें से एक विषम है जो कि एक पेड़ नहीं बना रहा है? तो करेक्ट आंसर बनेगा कमिज तथा दर्जी, इनमें से विषम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और विषम ज्ञात करने के लिए कहा गया है 1, 11, 20, 28, 34, 41, 46। देखिए ये एक पैटर्न बनाता है भाई। हमेशा बताता आया हूँ मैं, सारे वीडियो में समझाता आया हूँ कि भैया पैटर्न वाले क्वेश्चन को समझ लो। इजी है, बहुत इजी है। देखो, 1 के बाद सीधा 11 आया है, उसके बाद 20, 28, 34, 41, 46। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है इसका? करेक्ट आंसर जो बनता है 34। रट लो, लिख लो भाई, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन को भी मिस मत करो, सारे इंपॉर्टेंट है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को आया है तो आपके 100% नंबर पक्के। देखो भाई, तो देखो, पढ़ो, समझ में आ जाएगा, मैं समझाऊंगा, बिल्कुल आ जाएगा। निम्नलिखित एक कार्यालय में निम्न पद है, निम्नलिखित में से कौन सुधीर के अधीन उत्पादन प्रबंधक है? ठीक है, तो सुधीर कहाँ पर है? देखो सुधीर नाम देखो, जो सुपरवाइजर 3 है उसके अधीन में उत्पादन प्रबंधक। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर, यानी कि उत्पादन प्रबंधक का हिंदी बता देता हूँ मैं। और नहीं आता है उत्पादन प्रबंधक का हिंदी क्या, इंग्लिश क्या हो सकता है, तो वो ऊपर क्वेश्चन देखो इंग्लिश में भी दिया गया है, उसमें देख के समझ सकते हो आप। प्रोडक्शन मैनेजर कौन है सुधीर के अधीन में? तो वह मिस्टर जतिन। क्या लिखा है भाई? प्रोडक्शन मैनेजर नहीं नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर ये इधर देखो, मिस्टर प्रदीप है। तो मिस्टर प्रदीप जो है वह प्रोडक्शन मैनेजर है और सुधीर के अधीन है। मिस्टर जतिन भी है, लेकिन ऑप्शन में मिस्टर जतिन का नाम नहीं है, तो सिर्फ अपने को जो ऑप्शन में दिया गया है उसके हिसाब से श्री प्रदीप लिख दो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। कोड भाषा वाले क्वेश्चन आए हैं, कोड भाषा वाले 1000 बार समझा चुका हूँ, एक बार और समझाता हूँ इस वीडियो में। बार बार क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 5 नंबर पक्के होते हैं इनसे, बार बार आते हैं। मतलब यही क्वेश्चन अभी नीचे भी आएगा, देखना अभी आएगा। देखो, कोड भाषा में जब भी क्वेश्चन आए, जैसे कि कोड लिखा है जेब जेब जेप जेप जिक, ठीक है, उसके सामने ही लिख दो कैच द बॉल, यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है ना भाई। तो इस तरह के सही जोड़ी के रूप में लिख दो इनको। फिर जो शब्द है जो द, वो कहाँ पे रिपीट हो रहा है भाई? द कहाँ पे आ रहा है? देखो मैं समझाता हूँ। जेब जेब जिक का अर्थ है कैच द बॉल, ठीक है, द इसमें आया। जिक टिक लिक, द ब्लू शर्ट, दोनों में द है। अब दोनों कोड भाषा में देखो कौन सा शब्द है जो मैच हो रहा है भाई। तो देखो, कैच द बॉल के लिए जिक दिक, जिक टिक लिक, और इधर जेब जेब जिक का मतलब है कैच द बॉल, और जिक टिक लिक का मतलब है द ब्लू शर्ट। तो इसमें जिक कॉमन आ रहा है ना, आ रहा है कॉमन जिक, ZIK। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर क्या बना? जिक बना। आया कुछ समझ में? जरूर आया हो तो लाइक करना, कमेंट में जाकर एक बार थैंक यू लिख देना, मेरे को समझ में आ जाएगा भाई कि तुमको कुछ समझ में आया है। देखो, अब आसान से भाषा में समझा रहा हूँ। वापस से क्वेश्चन आया है, करेक्ट आंसर आपको खुद को सोचना है, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप खुद सोच लो। एक खास कोड भाषा में टॉक टू मी, टॉक टू मी का अर्थ क्या बन रहा है? टू नेम पीट, गिव मी दैट का अर्थ है सु राम नाम, एंड ना यानी कि तथा। गिव टू हिम का अर्थ है पी टू सू होता है। इस कोड भाषा में गिव टू मी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है भाई। तो गिव टू मी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है भैया? इजी सी भाषा में समझो। गिव के लिए
क्या दिया गया है। देखो मैंने पहले भी समझा दिया है, एक तरफ लिख लो कोड, एक तरफ लिख लो जो उसका अर्थ है, एक तरफ लिख लो जो, और इस तरह से, और इस तरह से बनाओगे पैटर्न तो गिव टू मी का भी बन जाएगा भाई, आसानी से बन जाएगा। 100% बोल रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। 1 मिनट तो लगेगा भी नहीं, अगर आसानी से भी करोगे, लिख लिख के भी करोगे तो हो जाएगा, और उसका करेक्ट आंसर बनेगा सूटू नाम। 100% बोल रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आंसर को BMUUHO से कोडित किया जाता है तो क्वेश्चन को कैसे कोडित किया जाएगा। कोड वाले क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। देखो मैंने एक बार समझा दिया है, बिल्कुल इजी है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मत करो भाई। देखो इसमें पैटर्न बना है, ए है तो ए के बाद कौन सा आता है वर्ड, बी इस्तेमाल किया गया इन्होंने। एन है तो एन के बाद जो आता है वो इस्तेमाल किया, इसी तरह से पैटर्न बना है। तो अपने को क्वेश्चन का भी पैटर्न बना है, तो क्यू के बाद क्या आता है, आर, यू के बाद क्या आता है, वो उसी तरह से पैटर्न बना के करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो, मैं सही बोल रहा हूँ भाई। एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो एक बार और सुनो। अगर नहीं आया ना समझ में, नहीं आया ना तो फिर बता देना भाई कि नहीं आया। देखो यदि बेंगलोर को NABLAGERO से कोडित किया जाता है तो हैदराबाद को कैसे कोडित किया जाएगा। तो हैदराबाद को कोडित किया जाएगा DYHAREDAB से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, एक प्रयास में ताश की एक गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक इक्का अथवा एक बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगी, यह क्या है। तो बताइए, 3/52, 8/52, या फिर 2/52 या 1/2। तो देखो क्या पूछा है, एक प्रयास में ताश की एक गड्डी पूरी है, ठीक है, यादृच्छिक रूप से एक इक्का अथवा एक बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो क्या होगी भैया वो, तो वह होगी 8/52। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम क्या है। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। कॉपी लेके बैठे हो, लिख लो, तैयारी पूरी कर लो एग्जाम के लिए। कर दिखाओ, एक बार करना है, कर दिखाओ, एक ही दिन मेहनत करनी है, कर दिखाओ। टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से भी जाना जाता है, उस नदी का नाम है पानबती, केन, चंबल या पहुंच। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, वह है, उसका नाम है पहुंच। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो वह है पिनाराई विजयन। देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं रोज बोलता हूँ, कुछ ना कुछ आ रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, कहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, या राजधानी कौन सी। तो इसलिए मैंने एक रील्स बना के अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पर कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ की राजधानी क्या है। सारे 29 राज्यों के बारे में जानकारी दी गई है, एक बार देख लो, तैयारी कर लो। कभी केरल की जगह पे कुछ और राज्य पूछ लिया तो दिक्कत नहीं आएगी, आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी तैयारी कर लो। देखो किस तारीख को मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। भैया जिस जिसको याद है कि नहीं है, किसी को याद नहीं है भाई। डिमोनेटाइजेशन तो वह है, मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को किया था और घोषणा की थी इसकी, तो याद कर लो, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्न समझौता में किस एक ने हिंदू मुसलमान मतभेदों को हल करने की मांग की थी। लाहौर समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता या लखनऊ समझौता। तो निम्न समझौतों में से किस एक ने हिंदू मुसलमान मतभेदों को हल करने की मांग की थी। तो वह था लखनऊ समझौता। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है। गोहद दुर्ग, बांधवगढ़ दुर्ग, मालवा दुर्ग या नरवार दुर्ग। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो दुर्ग रामायण से संबंधित है, वह है बांधवगढ़ दुर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत का 28वां राज्य कौन सा है। गोरखालैंड, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो भारत का 28वां राज्य जो है वह है झारखंड। तो जरूर से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का 29वां राज्य कौन है, कौन सा है। बहुत इजी है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा है। जरूर से कमेंट कर देना कौन कौन एमपी पुलिस की सही से तैयारी कर रहा है, किस किस को पता है ये चीज़, जरूर से बता देना। कमेंट करोगे 10 लोग देखेंगे, 10 लोग लाइक करेंगे, कुछ आपको भी अच्छा लगेगा भाई। देखने आते हैं, जिसको नहीं पता है वो कमेंट में ही देखने आएगा भाई कि 29वां राज्य कौन है। तो जरूर से जिसको पता है कमेंट कर देना। 28वां राज्य झारखंड है, याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक जन धन योजना के तहत खाते खोलने के लिए अधिकृत नहीं है। HSBC बैंक, IDFC बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, वह है
HSBC बैंक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण का वादन काल लगभग कितने सेकंड का होता है? तो भैया इससे इजी अब मैं क्या बोलूँ भाई, जिसको नहीं पता है वो भाई मत यार मत बोलो यार, बुरा लगता है भाई। राष्ट्रगान के बारे में नहीं पता है भाई, इजी है यार, हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि 52 सेकंड्स में राष्ट्रगान को गाना चाहिए, वो इसका पूर्ण वादन काल होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, मिस मत करो, बिल्कुल इजी है। इससे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन में पूछता हूँ, एग्जाम में आ सकता है भाई, पैटर्न सेम रहता है। तो राष्ट्रगान किसने लिखा था, किसके द्वारा लिखा गया है, जरूर से कमेंट में बता दो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बनता है। ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल इनके द्वारा बनाए गए थे, तो वह है करेक्ट आंसर बनता है इनका मानसिंह तोमर। ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल बनाए गए थे मानसिंह तोमर द्वारा। सांग एक प्रकार का क्या है? परंपरागत भोजन, भाषा, लोक संगीत, लोक नृत्य, रंगशाला। तो सांग एक प्रकार का है लोक नृत्य रंगशाला, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अमजद अली खां इसके मशहूर प्रतिपादक है, सितार के, वीणा के, तबला के या सरोद के? तो बार बार आ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो नोट कर लो इसको, बिल्कुल भी मिस मत करना, भूलना मत। अमजद अली खां जो है वह सरोद के मशहूर प्रतिपादक है, कम से कम अभी तक 3 बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, मेरे को जहाँ तक याद है तब तक तो का बता रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2015 के प्राप्तकर्ताओं में से एक नहीं है? दीपा, देखो अर्जुन पुरस्कार के लिए मैं पहले ही बता दिया है, खेल से संबंधित में पुरस्कार जो दिया जाता है उसको अर्जुन पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाए कि अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें 2015 में प्राप्तकर्ताओं में से एक नहीं है, तो बाकी 3 है जिन्होंने 2015 में जीता है अर्जुन पुरस्कार, बाकी एक नहीं है। तो कौन है वो? दीपा कर्मकार है, जीतू रॉय है, PR श्रीजय है या अनूप सिंह है? तो करेक्ट आंसर बनता है वह है अनूप सिंह, कुश्तीबाजी जिनको नहीं मिला है 2015 में। आगे बढ़ते हैं, पंडित रविशंकर इस प्रकार से इस क्षेत्र में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध है, सितार, वायलिन, बांसुरी या सरोद? तो पंडित रविशंकर इस क्षेत्र में अपनी राय वो है सितार, याद कर लो, पंडित रविशंकर सितार के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, तीर्थराज नाम इसे दिया गया, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिस मत करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीर्थराज नाम इसे दिया गया है, बताइए किसको दिया गया है? अमरकंटक को, ओरछा कस्बा, खजुराहो या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो तीर्थराज जो नाम दिया गया है वह अमरकंटक को दिया गया है, नोट कर लो, याद कर लो, भूलने वाली चीज़ नहीं है, 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल मिस मत करो, इंपॉर्टेंट। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस थी, कौन सी थी भैया? कार्बन मोनोऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, मिथाइल क्लोराइड थी या मिथाइल आइसोसाइनाइड थी? तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर जो बनता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है या टेनिस से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी जो है वह है किस खेल से संबंधित है? वह है क्रिकेट खेल से संबंधित है, क्रिकेट लवर्स को पता होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां संशोधन इससे संबंधित है, बताइए किस किस को पता है कि भैया 24वां संशोधन किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, अनुसूचित जातियां और जनजातियां, मूलभूत अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो 24वां संशोधन है वह है मूलभूत अधिकार से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी, बताइए गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय समाज के सेवक, पूना सार्वजनिक सभा या लैंड होल्डर्स सोसाइटी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो स्थापना की थी वह भारतीय समाज के सेवक, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करना भाई, जरूर से देख लो पूरा, एक बार देख लो, आएगा सोच समझ में कुछ तो आएगा। मूलभूत अधिकारों को भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? 3, 4, 2 या 8? तो मूलभूत अधिकारों को भारत के किस संविधान में शामिल किया गया? वह है 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत राज्य
वन रिसोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो भैया बहुत ही गर्व के बात है हमारे लिए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अधिक वन आच्छादन है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल नोट कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए और सभी एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। 6, 17, 39, 72, 116, 171, 237, 314, 402 और 500। तो बताइए संख्याओं का क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या बनता है। 6, 17, 39, 72, 116, 171, 237, 314, 402 और 500। तो करेक्ट आंसर जो बनता है वह है 500। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए यहाँ पर सीधा दिया गया है कि भाई प्लस को गुणा मानना है, ठीक है, इंटू को भाग मानना है और भाग को योग मानना है और ऋण को मानना है बराबर। तो करेक्ट आंसर बनाना है हमको और इक्वल को मानना है घटाओ, ठीक है। आया कुछ समझ में ना भैया? तो भैया जहाँ बराबर है वहाँ पर घटाव करना है, तो 11 - 3 करना है। कितना आया? 8 आया ना भाई, 8 ही तो आया। उसके बाद प्लस करना है 2 से, 8 को 2 में प्लस करो, रुको रुको, तो 8 दूनी 16। भैया यहाँ पे देख लो ना यार, प्लस को गुणा मानना है ना, तो 8 दूनी 16, फिर 16, रुको 16 को यहीं पे रोक दो। अब इधर देखो 40 × 2, तो इंटू को क्या मानना है, भाग मानना है। तो 40 का 2 में भाग देना है, क्या बना 20, ठीक है। 20 का 16 में गुणा कर दो, कितना आया। इसी प्रकार से सोल्व करना है भाई, इजी है, बिल्कुल इजी है, करेक्ट बोल रहा हूँ, बिल्कुल इजी है। और करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 800। तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के मत आना एग्जाम में। 99 क्या 100% चांस है कि इसके नंबर आपके पक्के बनेंगे। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। 11, 13, 17, 23, 31। तो क्या हो सकता है वह बनता है 41। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 3645, 405, 135, 15। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, वह बनता है 5। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखिए कथन दिए गए हैं, कथनों का निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। कथन पढ़ना है, निष्कर्ष निकालना है कि वह मैच करता है कि नहीं। सभी मार्कर स्केच पेन है, कुछ स्केच पेन पेंसिल है। तो भैया निष्कर्ष देखते हैं। कुछ पेंसिलें स्केच पेन नहीं है, ठीक है, कुछ पेंसिलें स्केच पेन नहीं है, सभी स्केच पेन मार्कर नहीं है। तो बताइए कोई सा सही है दोनों में, निष्कर्ष में, कथन और निष्कर्ष में देखकर। तो नहीं निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2, दोनों ही नहीं है, गलत है, निष्कर्ष गलत है, कथन के हिसाब से गलत है। देखिए उसी प्रकार से वापस पूछा गया है। सभी चाकू तलवारें हैं, कुछ तलवारें खंजर हैं। निष्कर्ष क्या बनता है, कुछ चाकू खंजर हैं, सभी चाकू खंजर हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसको देखते हुए करेक्ट आंसर जो बनेगा नहीं निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, दोनों ही गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। कुछ बक्से बंडल है, कुछ बंडल बोर्ड है। तो कुछ बक्से बोर्ड है, कुछ बोर्ड बंडल है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, करेक्ट आंसर बनता है जो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी कि निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 जो अनुसरण नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से है, निष्कर्ष निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन के नंबर पक्के कर लो, एक बार समझ जाओ। इतने सारे क्वेश्चन एक पेपर में आते हैं, तो बिल्कुल मिस मत करो भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को वापस पीछे जाओ, वापस देखो, वापस पीछे जाओ, वापस देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखो भाई, खुद समझने की कोशिश करो। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कुछ पर्वत पहाड़ियाँ हैं, सभी पहाड़ियाँ घाटियाँ हैं। देखो कुछ पर्वत पहाड़ियाँ हैं, सभी पहाड़ियाँ घाटियाँ हैं। तो निष्कर्ष क्या बनता है, कुछ पर्वत घाटियाँ हैं, कोई भी पहाड़ी पर्वत नहीं है, ठीक है। कुछ पर्वत पहाड़ियाँ हैं, सभी पहाड़ियाँ घाटियाँ। तो कुछ पर्वत घाटियाँ है,
कोई भी पहाड़ी पर्वत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है इनका, केवल निष्कर्ष वन अनुसर करता है, कुछ पर्वत घाटियाँ है, क्योंकि पहाड़ियाँ जो है वो घाटियाँ है, वो घाटियाँ जो है वह भी पहाड़ियाँ बन गई हैं, तो इसीलिए कुछ पर्वत घाटियाँ है, तो यह अनुसरण करता है। लुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए ए, ई, एफ, बी, एफ, जी, तो सी क्या आएगा, वह आएगा जी, एच। बिल्कुल पैटर्न है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। इस तरह के क्वेश्चन को मत छोड़ के आना, बहुत ज़्यादा इजी है भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का क्रम उपस्थित गलत संयोजन पहचानिए। 11 2 21, 3 32, 4 41, 5 51, 6। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा 32। यह एक गलत है। आगे बढ़ते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कर। पैटर्न नहीं बन रहा ना भाई, पैटर्न बनाना है हमको। 121, 169, 289, 361, 529। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, वह है 841। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता। यानी कि जो ये फर्स्ट वाली आकृति और जो सेकेंड वाली आकृति है, इन दोनों को एक बॉक्स में मैच करना है हमको, ठीक है। आया कुछ समझ में, मैच करना है हमको, ठीक है। मैच करते हैं तो देखो क्या बनता है। पहला ऑप्शन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन बन रहा है यार, तीसरा ऑप्शन बन रहा है, नहीं नहीं नहीं, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन, हाँ तीसरा ऑप्शन बन रहा है भाई, चौथा ऑप्शन भी नहीं बन रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, तीसरा ऑप्शन। आया कुछ समझ में, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नंबर पक्के हैं, है कि नहीं। और इस तरह के क्वेश्चन रोज आते हैं भाई, रोज ही आते हैं, बिल्कुल ईजी है, कर लेना, नंबर पक्के हैं 100%। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। देखिए ये भी पैटर्न में बनेगा। पैटर्न देखो, पहली आकृति देखो, अब दूसरी देखो, फिर तीसरी देखो, फिर चौथी देख लो। तो पांचवी क्या बन सकती है भाई, पांचवी क्या बन सकती है बताओ, अरे भाई बताओ ना। तो देखो जो पांचवी बनेगी वह बनेगी ऑप्शन नंबर, जो कि है ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा, यानी कि उसके विपरीत बनेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। तो भैया इसमें पैटर्न देखो, 3 4 5 6। तो भैया इसमें सारे ज़्यादातर उल्टे लिखे हुए हैं, ठीक है। 3 उल्टा लिखा है, 4 भी उल्टा लिखा है, 5 भी उल्टा लिखा है, और ये शायद 6 बोल सकते हो, 9 बोल सकते हो यार, 6 बोले, चलो। तो नीचे अगली आकृति कौन सी आएगी। तो देखो ऑप्शन में सारे 7 हैं, तो 7 को भी हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या बना, उल्टा 7। आया आंसर, आया समझ में, नहीं होगी गलती एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन पहचानना है। तो भैया इसमें दिया गया है, ठीक है, उसमें से एक गलत संयोजन पहचानना है। तो एक में कहीं मिस्टेक है, तो वो पहचानने हमें। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, वह बनेगा ऑप्शन नंबर 4। देखो ऑप्शन नंबर 4 में राइफी लिखा हुआ है, बाकी सब में RTIE लिखा है, आखिरी आखिरी में देखो भाई, एग्जैक्टली देख लो। इजी है, बहुत इजी है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है भाई, मत छोड़ के आना। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे पाइप टैंक को एक साथ भरे तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। 6 घंटे 35 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट, या 6 घंटे 45 मिनट। तो करेक्ट आंसर बनेगा 6 घंटे 45 मिनट। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके लड़के की आयु के 4 गुने से 2 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके लड़के की आयु के 2 गुने से 16 वर्ष अधिक होगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर जो बनेगा वह है 38। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय के व्यापारी को चाय 40 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% हानि होती है। यदि उसकी कुल हानि 80 रुपये हो तो उसके द्वारा बेची गई चाय की मात्रा ज्ञात कीजिए। 19 किलो, 17 किलो, 18 या 20 किलो। देखो परसेंट निकालना इजीली समझा चुका हूँ मैं पहले भी, नहीं आ रहा है समझ में, जाओ यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करो कि भाई परसेंट कैसे निकालते हैं, रील्स में जाके देखो, 30 सेकंड के अंदर समझ जाओगे अच्छे से कि भैया परसेंट कैसे निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है इसका, वह है 18 किलोग्राम चाय बेच दी उसने, उस पर उसे 80 रुपये की हानि हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2080 को 189 द्वारा कितनी बार विभाजित किया जाता है जिससे शेषफल 190 हो। तो वह है 11।
आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। 150 मीटर लंबी उस रेलगाड़ी की गति क्या है जो एक खंबे को 5 सेकंड में पार करती है? तो वह होगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या तथा 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा? बताइए, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी भैया, बताओ। और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा? तो वह है 9001। आगे बढ़ते हैं। इजी है भाई, इजी है, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। किसी को समझ में नहीं आया है, थोड़ा सोचो, थोड़ा सुनो, थोड़ा सा एक बार पढ़ लो भाई, पढ़ोगे आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति एक्स तथा वाई एक मशीन को 12 दिन में असेंबल करते हैं। यदि वाई अकेले इस मशीन को 48 दिनों में असेंबल कर सकता है तो एक्स अकेले कितने दिनों में असेंबल कर सकता है? तो करेक्ट आंसर बनेगा सिर्फ 16 दिनों में एक्स अकेले असेंबल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। यदि शाहिद ने एक मेज 200 रुपये में खरीदी और 250 रुपये में बेच दी तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? कितना होगा भाई? करेक्ट आंसर देखते हैं, 25% है। बिल्कुल इजी है भाई। 200 में देखो, 200 इक्वल टू 100%, 200 यानी कि 100% मान लो 200। तो अगर 50% बनता है, 50 रुपये बनता है, तो वह 25% बनेगा। 200 का 100% का 25% बनेगा। तो भैया इजी है, आ गया समझ में? बिल्कुल, थैंक यू लिख देना कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। 5, 6 और 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या निम्न है। 1600, 600, 900 या 300? तो करेक्ट आंसर बनेगा वह है 900। अगर देखते हैं, यदि 50, 60 तथा 70 विद्यार्थियों वाले 3 बेंचों में के प्राप्तांकों का औसत क्रम से 65, 50 और 80 है तो सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने होंगे? तो इन तीनों का औसत निकालेंगे, वह होगा 66। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई का दुगुना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा 25 करनी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। जब एक धन राशि को ए, बी और सी के मध्य 3:2:5 के अनुपात में बांटा जाता है तो ए को 33 रुपये प्राप्त होते हैं। धनराशि का योग क्या होगा? तो वह होगा 110। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 75% खर्च करता है। यदि उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो जाए तो वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर ले तो उसकी बचत का प्रतिशत क्या होगा? देखो, उसने खर्चा वापस बढ़ा लिया भाई, 10% वापस बढ़ा लिया, तो वो होगा 50% खर्च। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी की आयु उसके पिता की आयु की 2/5 है। 8 वर्षों के बाद वह अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो करेक्ट आंसर बनता है 40 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। यदि एक खिलौने को 10.80 रुपये प्रति पीस में बेचा जाता है तो 10% हानि होती है। इसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? 20% लाभ पाना है, 10% की हानि तो उसने पहले ही पा ली है 10.80 रुपये में। तो मतलब कुल मिला के हमें इस पर 30% बढ़ाना है। तो कितना 30% बढ़ाना है? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो वह करेक्ट आंसर बनेगा 14.40%। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवा की आयु स्नेहा की आयु की दुगुनी है। स्नेहा की आयु उसके पिता श्री राम की आयु की 1/3 है। यदि श्री राम की आयु 36 वर्ष है तो शिवा की आयु क्या होगी? वह 1/3 होगी। तो 36 का 1/3 कितना होता है? 24। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 50 लीटर कैन में दूध और पानी 3:1 के अनुपात में है। यदि इस अनुपात को 1:3 किया जाना है तो कैन में मिलाए जाने वाले जल की अतिरिक्त मात्रा निम्न होगी। तो करेक्ट आंसर बनता है 100 लीटर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बनता है। एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं। सभी विद्यार्थी सामाजिक कार्य के लिए धनराशि एकत्र करने में योगदान करते हैं। सभी लड़कियों ने कुल धनराशि के 40% का योगदान किया है। यदि एकत्र की जाने वाली कुल धनराशि 18,550 रुपये है और प्रत्येक लड़के का योगदान 265 रुपये है तो प्रत्येक लड़के का योगदान कितना होगा? बताइए कितना होगा? तो करेक्ट आंसर है 95.13 रुपये। तो देखो, 65 का परसेंट निकाल लो और उससे भाग दे दो जितनी भी लड़कियां हैं 65% की जो इतनी संख्या है धनराशि उसके अनुसार। तो करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। इजी है, हो जाएगा, परसेंट निकालना सीख लो।
देखो, एक डिजिटल कैलकुलेटर में अंक 2, 5, 8 तथा 4 कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि वह 6 अंक वाला कैलकुलेटर है तो इस कैलकुलेटर का उपयोग करते हुए दोनों संख्याएं 0 से बड़े अंकों से बनी हो, इनमें अंकों को दोहराया नहीं गया है कि मध्य अधिकतम इतना अंतर हो सकता है, वह है 976310। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 35 संख्याओं का समांतर माध्य 75 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हो जाए तो नई संख्या का माध्य कितना होगा, तो वह है 81। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु में तांबा तथा जस्ता 8:3 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 18 किलोग्राम जस्ता है तो तांबे की मात्रा निम्न होगी, तो वह है 48 किलोग्राम। देखिए, आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी है भाई, याद कर लो, नोट कर लो, बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठे हो तो कर लो तैयारी एग्जाम के लिए। यदि पीटर 6 लोगों को 11 दिन के लिए काम पर रखता है और उन्हें $462 का भुगतान करता है, यदि उसके पास $420 है और उसे 15 दिनों के लिए लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता है, तो वह कितने लोगों को काम पर रख सकता है? तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? वो बनता है, करेक्ट आंसर जो है 4 लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने एक आईफोन 75,000 रुपये का, मैकबुक 95,000 रुपये, आईपैड 30,000 रुपये में खरीदा और इन सारी वस्तुओं को 70,000 रुपये की कीमत औसत मूल्य पर श्याम को बेच दिया। राम ने इस सौदे में कितना लाभ अर्जित किया है? बताइए, 11,000, 12,000, 10,000 या 10,500? करेक्ट आंसर है वह 10,000 का प्रॉफिट बुक किया है उसने। आगे बढ़ते हैं, अगला। अरे भाई, इतना इजी क्वेश्चन है भाई, इस तरह के क्वेश्चन को मत छोड़ के आना भाई, बहुत ईजी है भाई। मेरी दृष्टि से देखोगे बहुत ईजी है, आपकी दृष्टि से देखोगे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर नहीं आ रहा है समझ लो, थोड़ा सा देख लो वीडियो को, पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। एक 120 मीटर लंबाई वाली रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ने वाले एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी? तो है 7.2 सेकंड। औसत निकालना है, सारी संख्याओं का औसत निकालना है, बिल्कुल लीजिए। 31, 41, 51, 61, 71, 81। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? औसत वह है 56। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न दिए गए 4 पत्तों में से नीचे दिए गए बेटे, ये क्वेश्चन रोज आता है भाई, इजीली बोल रहा हूँ, हमेशा आता है। तो 4 पत्ते दिए गए, ठीक समान कौन सा? एक नहीं है भैया। तो एक जो पता है वह विभिन्न है इनसे, बिल्कुल ईजी है, पहचानना है, पढ़ना है, आ जाएगा। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, इस तरह के क्वेश्चन को मिस मत करना। करेक्ट आंसर देखते हैं, जो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, मत मिस करना, ईजी है। देखो कौन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको आप नोट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो। करेक्ट आंसर देख लो, X888 देख लो, ईजी है भाई, नोट कर लो, इनको सरल करना पड़ेगा, लिखोगे आ जाएगा। कौन से रिलेटेड क्वेश्चन को भी नोट कर लो। दिए गए चित्रों में चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं ए बी तथा ए डी क्रमशः ई और एफ तक बढ़ाई गई है। यदि कोण सी बी ई इक्वल टू 100 डिग्री तो कोण सी डी एफ क्या बनेगा? तो वह बनेगा करेक्ट आंसर 80 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निम्न के बराबर इक्वल करना है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर देख लो, नोट कर लो। आगे बढ़ते, एक ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता कहलाता है ऊर्ध्वशीर्षी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब या अधोशीर्षी प्रतिबिंब? तो वह होगा आभासी प्रतिबिंब, जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार पासा फेंकने पर एक से अधिक संख्या प्राप्त करने की कितनी संभावना होती है? तो वह है 1/नहीं, वह होगी 5/6। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीप और राकेश के पास कुल 160 स्टैंप है। दीप के पास राकेश की तुलना में 10 अधिक स्टैंप है। दीप के पास कितने स्टैंप है? तो भैया, दीप और राकेश के पास कुल मिलाकर 160 स्टैंप है, ठीक है। दीप के पास राकेश की तुलना में 10 अधिक स्टैंप है। 160 का आधा कितना हुआ? कितना हुआ भाई? 80 हुआ ना। तो दीप के पास अगर 90 है, 10 अधिक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 85। आगे बढ़ते हैं। एक लड़के ने अपनी टोपी 25 रुपये 24 रुपये में बेच दी और अंकीय रूप से लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। टोपी का लागत मूल्य क्या था? तो करेक्ट आंसर बनता है 20 रुपये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 6050 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई निम्न होगी, तो वह होगी 110 मीटर। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो पूर्ण घन संख्या को पहचानना है, करेक्ट आंसर बनेगा 216। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बैक्टीरिया के होने के कारण पादप रोग है? भिंडी का पीला शीरा मोजेक, गेहूं का कीट, सिट्रस कैंकर या आलू शीर्णता?
तो बैक्टीरिया के कारण होने वाला पादप रोग है सिट्रस कैंकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समकोण वृत्तीय बेलनों की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 4:5 के अनुपात में है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा, वह होगा 3:5। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कोण का माप इनके पूरक से 5 गुना है, कोण का मान निम्न होगा, वह है 75 डिग्री। आगे देखते हैं, भिन्न भिन्न बैंकों से 8,000 रुपये पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 20 रुपये है। ठीक है, दोनों बैंकों की ब्याज दर में प्रतिशत में अंतर निम्न होगा, 2%, 0.5%, 12.5% या 5%। तो करेक्ट आंसर बनेगा 12.5%। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नियमित बहुभुज का बाह्य कोण इसके अतिरिक्त आंतरिक कोण का 1/3 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या निम्न होगी, तो वह होगी 8। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें 175 केले तथा 105 संतरे बराबर बराबर बांटे जा सकते हैं? 175 केले और 105 संतरे बराबर बराबर बांटे जा सकते हैं। 140, 5, 105 या 35? तो करेक्ट आंसर बनेगा 35 छात्र है जिनमें बराबर बराबर बांटे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, किस छोटी से छोटी संख्या में से 16,562 को विभाजित किया जाएगा कि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो? तो वह होगी 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल तथा वसा की विकृत गंधिता से के उपयोग द्वारा बचा जा सकता है? प्रतिऑक्सीकरण, प्रतिजैविक, रंगकारक या परिरक्षक? तो तेल तथा वसा की विकृत गंधिता से बचा जा सकता है प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट के उपयोग से। आगे बढ़ते हैं, रोग का निदान कैसे किया जाता है? बताइए, रोग का निदान कैसे किया जाता है? भाई इजी है ना भाई। रोग के चिन्ह लक्षणों का आधार का निर्धारित करेंगे, रोग के चिन्ह और लक्षण, लक्षण रोग का संकेत प्रदान करेंगे, शरीर प्रणाली बिगाड़ी जाएगी। तो रोग के चिन्ह लक्षणों का आधार निर्धारित करेंगे, रोग के चिन्ह और लक्षण, तो रोग के चिन्ह लक्षणों का आधार निर्धारित करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या जीव समुदाय का अवयव नहीं है? अपघटक, उपभोक्ता, मृदा या प्रक्रिया है? तो करेक्ट आंसर बनेगा मृदा, वह है जीव समुदाय का अवयव नहीं है। आगे देखते हैं, किंगफिशर प्राणी प्लवक मछली एवं पादप प्लवक से बनी जलीय खाद्य श्रृंखला में कौन से एक जीव में हानिकारक रासायनिक डीडीटी की अधिकतम सांद्रता होने की संभावना होगी? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वह होगी किंगफिशर। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा को इसके द्वारा बनाए रखा जाता है? वर्षा, संघनन, वाष्पन या जल चक्र? तो पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा को किसके द्वारा बनाया जा रखा है? तो वह है जल चक्र, वाटर साइकिल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? हरित उत्तक क्या है? यह श्लेषोतक युक्त हरित लवक है, यह मृदुतक युक्त वायु है, यह मृदुतक युक्त हरित लवक है, यह दृढ़ोतक युक्त हरित लवक है? तो हरित उत्तक क्या है? यह मृदुतक युक्त हरित लवक है, मृदुतक युक्त हरित लवक है। आगे देखते हैं, पयुग्मक या शुक्राणु, गेमेट्स या स्पर्म, इनसे निर्मित होते हैं? अंडा से, श्वसन से, वृषण से या शुक्रवाहिनी? तो करेक्ट आंसर बनता है वृषण। समझ जाइए, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये क्वेश्चन। इसमें से कौन सी खाद्य श्रृंखला को निरूपित किया जा सकता है? देखो, घास, घास को कौन खाता है भैया? इजी पैटर्न बनाओ ना भाई। ठीक है, घास तो छोड़ दो। मेंढक, मेंढक को खाता है सांप, ये भी नहीं बनता है। मेंढक, गरुड़, कौन सा पैटर्न बनेगा? करेक्ट आंसर जो बनेगा, घास को खाते हैं कीड़े, कीड़े खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप, सांप को खाता है गरुड़। इस तरह से पैटर्न बनाना है, इजी है, आ जाएगा एक बार में, बिल्कुल आ जाएगा, नंबर पक्के हो जाएंगे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली एक डिवाइस कहलाती है? क्या कहलाती है भैया? विद्युत मोटर कहलाती है, विद्युत ट्रांसफार्मर कहलाता है, विद्युत चालक है, विद्युत जनरेटर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली डिवाइस कहलाती है विद्युत मोटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकार जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है? बहुत ईजी है, हमेशा से आ रहा है क्वेश्चन, नोट कर लो। दूरदृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है, दोनों तरह के क्वेश्चन को पढ़ लो, ईजी है। तो वह विकार जिसके द्वारा व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, वह कहलाता है निकट दृष्टि दोष। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। किस फाइलम में उत्तक शरीर धारक रोग रहित पशु होते हैं? तो वह होता है पोरीफेरा। नारियल का छिलका उत्तकों से बना होता है? कौन से उत्तकों से बना होता है? श्लेषोत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम, स्केरिट या दृढ़ोतक? तो नारियल का छिलका होता है दृढ़ोतक उत्तकों से बना होता है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। वाहनों में ट्रेडेड टायर होते हैं ताकि घर्षण घटे, गति कम हो, गति अधिक हो, घर्षण बढ़े। तो वाहनों में ट्रेडेड टायर होते हैं ताकि घर्षण बढ़े, क्योंकि घर्षण बढ़ाना पड़ेगा भाई, घर्षण नहीं बनेगा, चिकना बना देंगे तो भाई ब्रेक कैसे लगाएंगे, रोके कैसे, फिसलेगी गाड़ी, इसलिए घर्षण इसमें इंपॉर्टेंट है।
तो भैया बहुत सारे के दिमाग में अगर वो आया हो कि घर्षण कम हो तो मत करो भाई, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसी गलती मत करो। सवाल है, नोट कर लो, करेक्ट आंसर देख लो, सरल करो, इजी है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर पसंद आई हो, थोड़ी सी भी कुछ मेहनत लगी हो, कुछ पसंद आया हो तो कमेंट में जाके थैंक यू लिख देना मेरे दोस्त। चलिए आगे अगले सेट बनाते हैं, तैयारी उनसे भी करना।